राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और मेटल इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स के बारे में डिटेल व्यू, जो कि अगले सप्ताह के लिए या आने वाले कुछ महीनों के लिए आप लोगों के लिए एक अध्ययन के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे वो केवल स्टडी पर्पज से बताई जाती हैं। बाई सेल करने से पहले आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे। इसके पहले भी मैं हर महीने या हर हफ्ते करीब करीब दे देता था व्यू। इधर बीच पिछले 1.5 महीने से नहीं दे पा रहा था व्यस्तता के कारण। हाँ, लाइव सेशन पर डे होता है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। वीडियोस भी लगभग पर डे ही अपलोड किए जाते हैं, उसे आप लोग जरूर देखा करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अब हम लोग पहले निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स लगभग आज 22,800 के स्तर को तोड़ दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर था 22,800 का। उसे तोड़ते हुए पहुंच गया था 22,774 तक। बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग होती है 22,900 के ऊपर, जो कि एक प्रकार से माने तो साइकोलॉजिकली रूप से अच्छी है, बट गिरावट अभी कम नहीं हुई है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बिल्कुल वीक चल रहा है। 22,800 इसका एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो चीजें आपको जो पहले भी बताया था मैंने, आज से नहीं पिछले कई महीने से बताया जा रहा है। और आज भाई रिपीट बता दे रहा हूं, 22,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, है और अभी भी कुछ दिन तक बना रहेगा। यदि इसमें कोई नया चेंजेज नहीं आता है तो। ये चार्ट है निफ्टी का, देख रहे होंगे आप लोग कि बार बार 22,800 के पास आकर के यहां से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा। अब ये प्रयास सफल होता है नहीं होता है तो बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाएंगी। 22,800 के बाद यदि सचमुच वाला यदि सपोर्ट कहें तो 22,000 है। 22,000 इसके बाद अगला सपोर्ट रहेगा। उसके पहले कोई सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, माना वाला सपोर्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 22,000 का जो लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारे चैनल पे बहुत पुराना जुड़े हुए होंगे, लगभग 1 साल से या 8 महीने से, भाई 6 महीने के बाद वाले लोगों के लिए थोड़ा अलग बात है। रीजन, एक 20,250 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घर बचा हुआ है, जिसे निफ्टी हो सकता है कि फिल कर दे। वो घर है ये, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। 20,250 के आसपास वाला, ये वाला ये देख रहे हैं ना, तो ये लगभग 20,250, ये एक खतरनाक लेवल है। भगवान न करें कि वहां तक जाए। 22,800 में ही लोगों के हालात खराब हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों के हालात खराब हैं, जितने लोगों के पोर्टफोलियो हैं, डीमेट अकाउंट हैं, सबके हालात खराब हैं। इस समय बस केवल एक ही चीज आपके लिए फेवर में हो सकती है, वो है आपका धैर्य, आपका स्टडी और आपका पर्सनल बिजनेस, नौकरी या जो भी कुछ, जहां से आप यहां पे पैसा पहली बार डाले हैं, या फिर आप वहां का पैसा यहां पे इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं बार बार एक ही चीज करता हूं, अपने मूल चीज पे परमानेंट ध्यान दीजिएगा। अन्य चीजें आपके लिए उतनी मतलब मायने नहीं रखती हैं। जितनी आपकी नौकरी इत्यादि से होने वाली कमाई या बिजनेस से होने वाली कमाई मायने रखती है। अब काफी लोगों को ये चीजें अटपटी लगती होंगी। रीजन है कि लोग मानना नहीं चाहते हैं।
और जब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उस समय बड़ा ज्ञानी बाबा लोग आते हैं, दिन भर आप लोगों से ट्रेड कराते हैं। साल भर में जितना कमाए रहेंगे 1 महीने में गंवा देंगे, यह रूल है शेयर बाजार का, मेरा नहीं। ठीक है, इससे आपको हमेशा याद करके रखना होगा। बार बार मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से कह रहा था कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए निरंतर अंतराल पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को अध्ययन किया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा किया, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी किए। तो उन लोगों के लिए इस गिरावट में अतिरिक्त फंड की व्यवस्था अपने जेब से नहीं करनी हुई होगी। वो लोग उसी प्रॉफिट बुकिंग वाले पैसे को ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे शेयरों में। लेकिन जो लोग नहीं बुक कर पाए हैं उनके लिए क्या है, एक तो तितलौकी, दूसरे चढ़ गया नीम के पेड़ पर, एक तो गिरावट, ऊपर से पैसा नहीं। इस समय देख रहे हैं सारे जगहों पे पैसे का क्रंच है। और मार्केट में मंदी कब आती है, जब सबका पैसा मार्केट में लग जाता है। जब मार्केट में सबका पैसा लग जाता है तभी मंदी आती है। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, ये बात कम से कम मैंने 1000, 2000, 4000 बार तो कह ही दिया होगा। आप जब चाहेंगे तो न तो मार्केट बढ़ेगा, और आप जब चाहेंगे तो मार्केट गिरेगा भी नहीं। आपके पास जब पैसा रहेगा तो मार्केट भी तेज रहेगा, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट भी साष्टांग दंडवत करता मिलेगा। आज से ये नियम लागू नहीं है कि बस ये 2024-25 में हो गया, नहीं, ये अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। दूसरी बात, और ये न तो सन 2000 है, न तो ये 2008 है, और न ही सन 90 है, 90 से 92 वाला चीज। ठीक है, इन तीनों डेट से आज की तुलना न करें। पहले भारतीय बाजार ज्यादा कमजोर थे, अब हमारे बाजार उतने कमजोर नहीं है। अब कमजोर करने में सांस फूल रहा है लोगों का। ठीक है, बट सुरक्षा तब भी जरूरी थी, आज भी जरूरी है, और हमेशा जरूरी रहेगी। ऐसा थोड़ी कि सिक्योरिटी की जरूरत खत्म हो जाएगी दुनिया में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सन 90 के दशक में, सन 80 के दशक में, सन 2000 के दशक में एक चीज था, क्रमशः कम होता गया। 80 के दशक में थोड़ा ज्यादा था, 90 के दशक में थोड़ा कम, और 2000 के दशक में थोड़ा कम। मल्टी बैगर वाली जो आदत है, इसमें गिरावट आ गई है। रीजन, लोगों का ओवर लालची होना, लोगों का अपने बिजनेस पर से ध्यान हटा करके शेयर बाजार पे लगा देना, लोगों का अपने नौकरी पर से ध्यान हटा करके शेयर बाजार पे लगा देना, लोगों का अपने हर चीज से ध्यान हटा करके शेयर बाजार पे लगा देना। अरे भैया, बार बार कहा जाता है कि पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। केवल शेयर बाजार में यदि आप निवेश करेंगे तो ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे समय समय पे, कि साल 2 साल का यदि रिटर्न देखेंगे HDFC बैंक का तो कितना है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, या तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। FD का रिटर्न उससे कहीं ज्यादा, एक होता है ज्यादा, एक होता है कहीं ज्यादा। FII सेलिंग हमेशा करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि FII सेलिंग नहीं करते हैं। 2020 से 24 तक लोगों ने केवल एक ही चीज देखा, वो देखा ये, मैं दिखा रहा हूं चार्ट। लोगों ने केवल ऐसा रनअप देखा है, ऐसा, अरे यार गिरा बढ़ गया, गिरा बढ़ गया, अरे वाह। इस बार की गिरावट थोड़ी बेहतरीन है, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के डूब गई है। इतनी जल्दी अब रिकवरी नहीं आएगी शेयरों में। मार्केट हो सकता है कि रिकवर आपको दिखाई दे, लेकिन शेयर में अब रिकवरी उतनी जल्दी नहीं आएगी। रीजन, वीक रिजल्ट। और शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी शेयर को बाई सेल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करेंगे, ठीक है, और बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं, खाली तुक्काबाजी वाले मोड में, तो मैं गारंटेड तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गारंटी देना अपवाद है, मतलब बैन है, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। नुकसान होने की संभावनाएं हमेशा 100 के करीब रहेंगी, और सफल होने की संभावनाएं हमेशा 0 के करीब रहेंगी। अब से भी अपने अंदर परिवर्तन थोड़ा कर लीजिएगा। यह
फिल्म का टेलर है। 13% की अभी गिरावट हुई है निफ्टी में। और अभी तक का जो इतिहास रहा है जी, निफ्टी क्रैश करता है तो मिनिमम 40%। मतलब इतिहास यह कहता है कि 40%। सोच लीजिए 26,000 का 40% क्या हुआ, जोड़ेंगे तो लगभग 20 चौका 80 10,000 पॉइंट की अमूमन गिरावट होती है। मतलब 40% की मिनिमम बताया जा रहा है, बताया जाता है। या देख लीजिए आप लोग जाकर के इतिहास कि सबसे कम गिरता है तो 40%। अभी 13% में हालत पंचर, आप ही की नहीं हमारी भी पंचर हो रही है, ठीक है। तो अभी 13% गिरा है, अब नहीं सुधरेंगे ना तो 2026, 27, 28 तक जाते जाते मार्केट कायदे से सुधार करके खड़ा कर देगा एकदम। एक मंत्र याद कर लीजिए कि आगामी 2 साल तक मार्केट में बहुत बेतरतीब तरीके से रिटर्न बनाना मुश्किल है। ये मेरी गारंटी नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात, नियमित प्रॉफिट बुकिंग वाली कला यदि आप लोग भूल गए हैं या छोड़ दिए हैं, उसे थोड़ा थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए अपनाना शुरू कर दीजिए। तीसरी सबसे प्रमुख बात, अनाप शनाप शेयर बिना मतलब के बाइंग करना बंद कर दीजिएगा। नहीं ना, कमाएंगे 10 रुपए, गंवाएंगे 100, और कोई बचाने नहीं आएगा वर्ल्ड में, मैं भी नहीं। तो ये रहा निफ्टी पे व्यू। निफ्टी का जो सपोर्ट है अगला 22,000 और 20,250 वाला जो एक्सपेक्टेड लेवल है वो अभी भी खुला हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। वहां तक निफ्टी यदि 22,000 का घर तोड़ेगी तब जा सकती है, तब 20,250 के पहले रुकेगी ही नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऊपर की तरफ जो रजिस्टेंस है, जो आज के लगभग 5 से 6 महीने पहले मैं आ करके चिल्ला रहा था, वो है 25,000 का खतरनाक लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। दूसरा 24,500 माना वाला लेवल है, वो मतलब जिसे कहा जाता है कि इंटर के बाद बीए, ठीक है। और तीसरा जो सबसे नजदीक का रजिस्टेंस है वो है 24,000 या 23,800 मान सकते हैं अपने हिसाब से, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये रहे निफ्टी के 3 रजिस्टेंस और नीचे के 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 22,000 और 20,250। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। यह है निफ्टी बैंक, 49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 48,719 का लो बनाया आज इसने, किसी प्रकार से 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ। यह भी साइकोलॉजिकली रूप से अच्छा है भाई, पोर्टफोलियो के हिसाब से अभी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग से जुड़े हुए शेयरों में कब से मना किया जा रहा है। जो लोग मिनिमम 6 महीने से भी जुड़े होंगे वो लोग इतना बात तो जरूर याद कर लिए होंगे कि पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, पीएसयू में ही बैंकिंग, इतने से। और एक उस समय एफएमसीजी से कहा जा रहा था, अब फिलहाल एफएमसीजी को उस रास्ते से हटा दिया गया है, मेटल को भी हटा दिया गया है। इन तीनों से इतना दूरी बना करके रखिए जितना कि आप एक आग से अमूमन गर्मी के दिनों में बना करके रखते हैं। इस बार जो लोग ट्रैप होंगे वो 10 से 12 साल के लिए होंगे, ये मेरा अनुमान है, गारंटी नहीं है। रीजन, आईआरएफसी का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, यूबीआई का, भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैं एक ले रहा हूं केवल एग्जाम्पल। ठीक है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 172 का इसने हाई बनाया था और मैक्सिमम से हम लोग इसको देखना चाहेंगे, ठीक है। ये है 2011, ठीक है, और ये है 2025। 2011 में इसने हाई बनाया था 450 का, 2015 में इसने हाई बनाया था 250 का, 2017 में हाई बनाया था 200 का। अभी भी ये 200 नहीं पहुंचा और वहीं से आने लगा इसमें गिरावट। 8-8, 10-10 साल लगाते हैं पीएसयू के शेयर, जब एक बार नीचे चले जाते हैं तो 8-8, 10-10 साल लगाते हैं। ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, गारंटी नहीं है।
निफ्टी बैंक का सबसे क्रूसियल सपोर्ट 48,000 है। संयोगवश 48,000 अभी बेचारा टच नहीं किया है, ठीक है, काफी सम्मान दे रहा है अपने सपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद 46,000। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा डरने वाली बात मेरे विचार से नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंकों के परफॉर्मेंस और एसबीआई की परफॉर्मेंस थोड़ा बैंकों को होल्ड देगी। इंडियन बैंक हुआ और बैंक का बड़ौदा हुआ, ये सब थोड़ा इसे होल्ड प्रदान करेंगे। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में जो फेवरेट थे, जैसे आरबीएल, बंधन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी थे, उनकी हालात जाकर के देख लीजिएगा। एनबीएफसी की क्या हालात है और क्या हस्र हैं। निरंतर मना किया गया है जब से मेरा चैनल बना है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए निरंतर प्रॉफिट बुक करके निकलिए। बाई करने से पहले पूछ लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने, या खुद का दिमाग लगाइए। तो जो लोग उस बातों पे 1-8% भी अमल किए होंगे, मेरे को पूरा भरोसा है कि वो लोग उतना नहीं फंसे होंगे। रीजन, बैंकिंग में आपको क्या कहते हैं, रिकवरी देखने को मिलेगी। सरकारी बैंकों में रिकवरी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में रिकवरी लगभग 0 के आसपास देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, सपोर्ट 48,000 और उसके बाद 46,000, ये तो अलग बात है। रजिस्टेंस इंटैक्ट है आज भी। 50,000 सबसे छोटा और महत्वपूर्ण रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए, और जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो है 52,000 और 54,000, जो कि आदिकाल मतलब 6 महीने के आसपास से चला आ रहा है। और ये निरंतर आप लोगों को रट्टा मरवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने कोई चेंजेस किए हैं। कोई एक सिंगल पर्सन आकर के ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर, आप तो 6 महीने पहले फलनवा चीज बता रहे थे, आज दूसरा बता रहे हैं। रीजन मैंने बताया ही नहीं है, इसलिए मैं ये कह दे रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग कह सकते थे, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, फिन निफ्टी। यह है निफ्टी फाइनेंशियल 22,998, मतलब 23,000 का लेवल आज इसने भी तोड़ दिया। 25,201 का हाई है और 19,900 का लो, एक साल का है। ये है, आपको दिखाई दे रहा है इसका चार्ट, 6 महीने का देख रहे होंगे। तो इसका एक सपोर्ट लेवल 24,800, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है, कई बार लोगों को गिरा पड़ा चुका है, ठीक है। दूसरा, इस समय जो इसके सपोर्ट हैं 22,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद सीधे 22,000, 2 इसके सपोर्ट हैं। फिन निफ्टी के ऊपर की तरफ रजिस्टेंस 24,000 महत्वपूर्ण रजिस्टेंस। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 24,000 महत्वपूर्ण रजिस्टेंस है। देन उसके बाद 24,800, ये 2 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है निफ्टी फाइनेंस के। अब हम लोग देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी। वो उस सेक्टर से जुड़े हुए सारे शेयरों की दिशा बताता है। बस अंतर क्या होता है, कभी कभी जैसे 100 शेयर का इंडेक्स है मे बी, तो उसमें से 2, 4, 5 शेयर अपवाद हो सकते हैं कि वो इंडेक्स को बीट करें। मतलब इंडेक्स नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जा रहे हो, इंडेक्स ऊपर जा रहा हो तो वो नीचे आ रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ लोग लगेंगे बात के वक्त कहें अरे सर ये वाला तो शेरवा भाग रहा है, तो वो एक अलग बिंदु है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुमत वालों की सरकार बनती है। तो बहुमत यह कह रहा है निफ्टी एफएमसीजी का कि फिलहाल निफ्टी एफएमसीजी का हस्र तो ये है कि ये धरातल की तरफ अग्रसर है, पाताल लोक की तरफ, ठीक है। और ये चीजें मना कब से की जा रही थी, लगभग सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से, कि यदि निफ्टी एफएमसीजी में जिनके पास बड़ी हैवी पोजीशन हो उसमें थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करते चलें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय मल्टी बैगर का ख्वाब देखा था। ख्वाब कैसे ख्वाब काफूर होता है ये अभी पता चल रहा होगा। काफी लोग गाली दे रहे हैं, मतलब मार्केट को, काफी लोग मार्केट में अपना खाता बंद करा रहे हैं। कुछ लोग तो ट्रेडिंग करना बंद कर दिए हैं। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है। ये सब होता है। वो वाली आदत पुराने जमाने वाली छोड़नी पड़ेगी। उस समय आप को रेट ही पता चलता था महीने महीने, 15-15 दिन के बाद, कि आज रिलायंस का क्या रेट है, कल क्या होगा ये नहीं पता। आज तो दिनवा भर पता चलता है, दिन भर मोबाइल लेकर के लोग बैठे रहते हैं। तो गलतियां इस समय ज्यादा होंगी, उस समय गलतियां भी कम होती थी। लोग पढ़ते ज्यादा थे, खरीदते कम थे, और एक ही साथ अच्छी अच्छी क्वांटिटी खरीद करके रखते थे। रीजन था उनको रेट पता नहीं चलता था कि क्या चल रहा है रेटवा, ठीक है। इस समय तो रोज पता चल रहा है कि नेस्ले क्या रेट हो गया, वो एचयूएल क्या रेट हो गया। तो फिलहाल निफ्टी एफएमसीजी पाताल लोक की तरफ अग्रसर है। इस समय एक ही विद्या काम आ सकती है, एसआईपी। जिन्हें एसआईपी प्रारंभ करना हो, नई एसआईपी,
या जिनकी एसआईपी चल रही हो, दोनों लोगों के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एफएमसीजी सेक्टर में। और जो बेचारे ऊपरी लेवल पे लेकर के फंसे हैं वो 58,000 के लेवल को याद कर लें एकदम। जब तक 58,000 के ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी एफएमसीजी, तब तक मेरे विचार से, मेरे पर्सनल स्टडी के विचार से एवरेजिंग का ख्याल मन में न आने दें। नहीं तो अभी तो आपका कुछ डूबा है, कुछ और डूब सकता है, क्योंकि कब जाकर के स्टेबल होगा कोई गारंटी नहीं है। बजट वाले दिन मैंने अपने चैनल पर भी अपडेट किया था और टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि मैं आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, 50 से 70 या फुल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। उस दिन भी काफी सारे लोगों ने छोटा चैनल जान करके बातों को नजरअंदाज कर दिया। रीजन यही होता है, अरे यार यहां बहुत छोटा चैनल है, इस पे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बहुत छोटा होगा। नहीं, सोच छोटी हो सकती है, ठीक है। तो इस बातों को थोड़ा सा संशोधन कर लिया करिए, कभी कभी बातों को सुना करिए, माना भले से मत करिए, ठीक है। तो निफ्टी एफएमसीजी के 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 55,140, 56,000 और 58,000। सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 58,000 है। नीचे सपोर्ट कोई कहां तक चला जाएगा कोई सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। रीजन रुक ही नहीं रहा है। निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल 2 दिन चले 2.5 कोस वाला मैटर इनके साथ अभी भी कंटिन्यू है। बढ़ते हैं 2 दिन, गिरते हैं 8 दिन, ठीक है। 8800 का जो पुराना लेवल आप लोगों को बताया गया था वो भली भांति याद होगा। ये 8800 के ऊपर जब तक निफ्टी मेटल नहीं जाता है तब तक मेरे विचार से इसमें बहुत उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अच्छे शेयर हैं आपके पास, उसे शांति के साथ लेकर के राम राम भजते रहिए, ठीक है। मैं होल्ड करने के लिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें, ठीक है। 8800 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट 8,000 और एक छोटा वाला रेजिस्टेंस 8400। ये 2 रेजिस्टेंस है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 9600, ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म के लिए 9600 रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी मेटल में। याद कर लीजिए, पुराने वीडियो से जाकर के मिला लीजिएगा। निफ्टी ऑटो के भी हालात पंचर है। ऑटो में जैसे लग रहा है कि टायर ही नहीं है, ब्लास्ट हो चुका है या भ्रष्ट हो गया या पंचर हो गया है, बेतरतीब तरीके से गिर रहा है, कहीं रुकने का नाम वाम देखे नहीं लगा। लगभग 20% के आसपास तक की गिरावट आ चुकी है करीब करीब निफ्टी ऑटो में। तो निफ्टी ऑटो अभी भी वीक हैंड बना हुआ है। इसमें एफएमसीजी वाली व्यवस्थाएं अभी आप लोग लागू करने से पहले विचार कर लें। निफ्टी ऑटो से जुड़े हुए जितने शेयर हैं उनके हालात कितने खराब है दिखाई दे रहे होंगे। एक्सपेक्टेड एक आध शेयर ऐसे होंगे जो थोड़े निफ्टी ऑटो को बीट कर रहे होंगे। बाकी निफ्टी ऑटो में 24,000 महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 22,000 उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि 22,000 का घर टूटा तो नीचे की तरफ कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। 22,000 इसका एक बहुत क्रूसियल सपोर्ट लेवल है। और 24,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है आप लोग को पता ही होगा, कब से बताया जा रहा है। एक ही बात को मैं रिपीट करूंगा तो आप लोग कहेंगे सर ये कहीं बार बार कर रहे हैं। तो वीडियो पुराना देख लेंगे तब भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है। यह है निफ्टी मिड कैप जिसमें लगभग पूरा भारत बैठा हुआ है। अनाप शनाप का शेयर भी बाई करके बैठा हुआ है। ज्यादातर मल्टी बैगर तो भर भर के बैठे हुए हैं लोग, और ऐसे ऐसे मल्टी बैगर जो कि आते थे रील में हर दिन एक मल्टी बैगर के नाम से। उनकी क्या मैं कहूं, ऐसे ऐसे लोगों को तो ठीक है, ये एकदम पाताल लोक की तरफ है। और कब से है ये आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहां दी गई थी और यहां दोनों जगहों पे दी गई थी। बीच बीच में तो कई जगह फंसे हुए शेयरों से निकलने के लिए भी कहा गया था कि आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए निकलते रहिए। काफ़ी सारे लोगों ने बातों पे अमल किया और काफ़ी सारे लोगों ने अमल नहीं किया। तो जो लोग अमल नहीं किए वो यहाँ पे हैं, और जो लोग अमल किए उनके पास पैसा था वो आज यहाँ पे धीरे 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 करके कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अब इसका सपोर्ट लेवल नहीं है। निफ्टी मिड कैप में जो भी अब सपोर्ट लेवल है वो माना वाले हैं, मतलब जबरदस्ती वाले। नियमानुसार कोई सपोर्ट अब नहीं है। सपोर्ट टूट चुका है 51,400 का। अब इसके बाद यदि जो सबसे बड़ा सपोर्ट कहेंगे तो वो है 46,000 पे। 46,000 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है।
तो 46,000 के स्तर का आप लोग या तो वेट करें या फिर ऐसे ही बने रहें। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस 54,000, 56,000, 58,000, 3 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। इसे आप लोग ध्यान से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अब लास्ट आज के लिए निफ्टी आईटी, जब सब कुछ गिरता है तो बेचारा निफ्टी आईटी कभी कभी आकर के संभालता है, लेकिन इस बार इसने भी हाथ जोड़ लिए हैं कि नहीं, अब मेरे से भी नहीं संभाले जाता है, ठीक है। और एफएमसीजी भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गया बेचारा। पहले तो एफएमसीजी और मेटल ही तो गिराए मार्केट को, सही कहिए तो, कि एफएमसीजी ने बैठा दिया मार्केट को एकदम साफ साफ। तो आईटी अन्य की अपेक्षा थोड़ा बेचारा कम गिरा है, उठने का प्रयास कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। देखिए क्या हालात होते। इसमें भी एक बहुत शॉर्ट टर्म का जो रजिस्टेंस है 44,000 है, और सपोर्ट अब इसमें 40,000 के आसपास शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये लगभग 39-40,000 के बीच तक आ सकता है निफ्टी आईटी, यदि नहीं संभला यहाँ पे तो। बाकी निफ्टी आईटी में यदि आपके पास बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत लॉन्ग टर्म की सोच है, तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नई एंट्री के लिए भी विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अन्य कोई भी प्रश्न हो उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।